जो प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 2025 की वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी की, तो उसके लिए बात करते हैं आज कि कम जोन कौन से जोन की सबसे कम मेरिट जाती है और कौन से जोन की सबसे हाई जाती है। जिसमें बात करते हैं 2019 की, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरिट जो गई थी जर्नल में वो गई थी चंडीगढ़ बोर्ड की, और दूसरे नंबर पर रांची, तीसरे नंबर पर कोलकाता जोन से 70 और 69 पे गई थी कोलकाता की। और ये सभी जितने भी रहते हैं रेड जोन में रहते हैं। और सबसे कम जो गई थी वो है गई मात्र 57 पे गई थी जनरल की, सिकंदराबाद की 2019 में। और बिलासपुर की गई थी 60 पे, और गुवाहाटी की भी 60 पे, और ये गई थी चेन्नई की 61 पे, 60.96। और इसमें बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की सबसे कम गई थी 52 पे, वह भी सिकंदराबाद में। और बिलासपुर में गई थी 57, गुवाहाटी में गई थी 50, और चेन्नई में गई थी 55। ये ग्रीन जोन है। जो इसमें रेड जोन की बात करते हैं ओबीसी में 64 पे सबसे हाईएस्ट जाती है। और रांची की बात करते हैं, रांची की इसमें गई थी 64 पे, और कोलकाता पे गई थी 65 पे। और जितने भी हैं सारे चैनल इसमें बिल्कुल टप ही जाती है विद्यालय देखकर ही इसमें। उसकी बात करते हैं 22 की, 2022 में इन जोनों में सबसे हाईएस्ट कौन सी गई थी। वह रेड जोन की बात करते हैं, चंडीगढ़ की जर्नल में गई थी 60, खतरनाक गई थी बिल्कुल। और रांची भी 70 पे गई थी, गुवाहाटी भी 60 पे रही थी। जिसमें ये सब रेड जोन है। जिसमें बात करते हैं ग्रीन जोन जर्नल में मात्र 57 पे रही थी सिकंदराबाद की, उसके बाद रही थी 60 पे बिलासपुर, और 60 पे ही चेन्नई की रही थी। इसमें बात करते हैं 2022 की, इसमें रही थी 64 पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गई थी 64 की, ये गई थी चंडीगढ़ की। और इसमें बात करते हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह है सिर्फ फिजिकल से पहले की मेरिट है। और इसमें सबसे लोएस्ट गई थी 52 पे सिकंदराबाद की ओबीसी की। अगर एससी की बात करें, एससी की सबसे कम गई थी, जो एससी की सबसे कम गई थी 46 पे सबसे कम गई थी सिकंदराबाद की। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वह अपना जोन देख कर ही गए रहे, क्योंकि 5-4 जोन जो शुरू के होते हैं वह रेड जोन में के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं वह अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे, और वह बिल्कुल जोन अपने बिल्कुल फॉर्म के हिसाब से डालें, क्योंकि तैयारी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है पिछले के मुकाबले। जो अपराबाद की गई थी 80, ओबीसी की बात कर रहे हैं। और 60, ये सारे जितने भी मैं आपको ये जोन दिखा रहा हूँ ये सारे रेड जोन के अंतर्गत आते हैं। और जिसमें बात करते हैं जर्नल की गई थी 88, 86 ये थी, पहली थी इलाहाबाद की, दूसरी थी मुजफ्फरपुर। जितने भी ये मैं आपको जोन दिखा रहा हूँ ये सारे रेड जोन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं बेंगलोर की जो गई थी पिछले साल 2022 में, बेंगलोर की ये नॉर्मलाइजेशन मार्क करके जो है 66 पे गई थी यूआर की। और ओबीसी की गई, नहीं एससी की माफ कीजिए, एससी गई थी 52 पे, और एसटी की गई थी 48 पे, और 60 पे गई थी ओबीसी की। ये नॉर्मलाइजेशन करके आपको मैं बता रहा हूँ। और बात करते हैं नेक्स्ट रांची की गई थी नॉर्मलाइजेशन हो गई 70 पे गई थी नॉर्मलाइजेशन होके, और जनरल की थी। और एससी की गई थी 54 पे, एसटी की गई थी 46 पे, और ओबीसी गई थी 64 पे। और अगली बात करते हैं पटना की गई थी नॉर्मलाइजेशन स्कोर होके 66 पे जनरल की, और 50 पे गई थी एससी, एसटी गई थी 43 पे, और ओबीसी गई थी 61 पे। ये नॉर्मलाइजेशन मार्क होके गए हैं। तो आप सोच सकते हैं इनमें हर एक शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता, कुछ शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन मिलके ये नॉर्मलाइजेशन मार्क आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इसके बाद बात करते हैं कोलकाता की जो गई थी वह गई थी 70 ही मान के चलिए जनरल की, और एससी की गई थी 58 की, और एसटी गई थी 48, और ओबीसी गई थी 65। तो जितने भी जोन है इसमें सबसे खतरनाक जोन शुरू के जो 5-4 जोन रेड जोन में आते हैं। तो आप जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वे बिल्कुल सोच समझ के अपना जोन चूज करें, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसमें 10th
क्वालिफिकेशन रखी गई है। पहले तो 2019 में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि 2019 में की जो भी भर्ती अगले साल या उससे अगले साल जब भी आएगी वह ITI बेस पर निकाली जाएगी। तो जितने भी विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं वह देखते रहे।